कांति अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी। 2 पुत्र कांति से पहले खत्म हो गए। 4 कांति के बाद पैदा हुए, यानी 4 भाइयों की इकलौती बहन, भर भर की लाडली। कांति की माँ ब्याह कर दे, कांति का मृत जाई, जिंदगी लंबी हो जाएगी इसकी, एक ग्रामीण महिला ने सलाह दी। तो कांति के माँ बाप ने 9 महीने गर्भ के लगाकर 12 वर्ष की उम्र में शादी, 18 की उम्र में गोना कर दिया। कांति ने बड़ी बहू, 3 नंदों और एक देवर की भाभी बनकर ससुराल में कदम रख दिया। सास ससुर पोते पोती देखने को व्याकुल, लेकिन कांति माँ ही नहीं बन पा रही। अब गांव का माहौल यानी दोष कांति में। संतान न होने के कारण कांति के पति राम प्रकाश तो कांति को रखने के लिए बिल्कुल राजी न थे, लेकिन ससुर के धन धान्य भरे जीवन और सालों के हेकड़पन की आदत के सामने झुक जाते। कांति की माँ हर दूसरे तीसरे महीने बुग्गी भर भर कर खाने पीने सामान और सास ससुर, तीनों नंदों व एक देवर के कपड़े भेजती, तो सास का मुंह बंद हो जाता। इस बीच कांति के ननद देवर का भी ब्याह हो गया। खैर, ईश्वर की कृपा से शादी के 18 साल बाद कांति को एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसके बाद भगवान को न जाने क्या सूझा, कांति को फिर कोई संतान ही नहीं हुई। कांति को इस बात का भी बहुत घमंड था कि जब तक उसके पुत्र नहीं हुआ तब तक देवरानी के भी 2 पुत्रियां ही रहीं। कांति के पुत्र पैदा होने के बाद देवरानी भी पुत्रवती हो गई, यानी वंश बेल कांति के पुत्र ने ही बढ़ाई, ऐसा कांति सोचती थी। कांति तो कभी कभी ये भी कहती, शेरनी एक ही शेर पैदा कर रहे हैं। इस बीच कांति का सास ससुर भी चल बसे और कांति ने सास का स्थान ग्रहण कर लिया। कांति को घर के काम से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि देवरानी और उसकी बेटियां थी। इन सब के लिए कांति ने बेटे का नाम राजा रखकर लाड प्यार में उसकी हर गलती का पर्दा डाल दिया। राजा ने 8वीं पास करते ही 16 वर्ष की उम्र में मधुशाला में प्रवेश ले लिया। कांति की इच्छा पोते पोती देखने की हुई, अतः राजा की भी गर्भ के 9 माह जोड़कर 18 वर्ष की उम्र में शादी कर डाली। 16 वर्षीय बहू का नाम था राधा। राजा भी शहर की एक फैक्ट्री में चपरासी लग गया, पर तनख्वाह शराब के लिए थी। हर 2 साल में कांति दादी बन जाती। मायके में भाभियाँ और भतीजियाँ हंसी उड़ाती, तो कांति ने मायके जाना कम कर दिया। सारा गांव कहता, कांति अपनी कमी क्या बहू से पूरी करेगी, अब तो बस कर। बाप बेटे दोनों के शरीर स्वस्थ हो रहे थे। बाप का पोते पोती पालने की मेहनत में और बेटे का शराब में, मगर कांति के स्वास्थ्य में चौगुनी वृद्धि हो रही थी। वैसे तो 8 बच्चे होते, लेकिन 2 गर्भ में समाप्त हो गए। 3 पोतियां के साथ 3 पोते भी थे, लेकिन एक पोता जन्म से हाथ पैर से लाचार था, सो कांति के लिए बेकार था। जैसे ही एक और पोते की आस में 90 की आहट आई, तो कांति की 10वीं कक्षा में पढ़ रही पोती मनीषा राधा की दोनों बाहें पकड़कर झकझोर कर बोलती, बाप तो शराब का नशा कर रहे हैं, तो बता कौन सा नशा करे है, तुझे दिखे ना है बाबा, और मैं कितनी मेहनत करें, 8वीं से कपड़े सिलकर पैसा कमा रही हूँ। फिर अपनी छोटी बहन अनीता की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, घर का काम, स्कूल जाना, भैंस का काम, कितना थक जावे हम दोनों बहनें। अम्मा तो खाती हैं और 4 औरतों को पंचायत लगा के बैठ जाती हैं। जब गर्मी में चूल्हे के आगे बैठकर रोटी बनाएंगी तो सारे स्वाद याद आ जाएंगे। चल तू आज मेरे साथ डॉक्टरनी के पास चल, कहकर मनीषा राधा का हाथ खींचने लगी। अनीता भैंस को चारा डालने जा रही है, अपनी माँ से ऐसे टकराई कि चारे का टोकरा एक तरफ गिरा तो माँ दूसरी तरफ। राधा अस्पताल पहुंचकर जो लौटी तो एक दुख भरी खबर के साथ कि कांति भविष्य में अब कभी दादी नहीं बन सकती। लेकिन मनीषा तथा अनीता अत्यंत प्रसन्न थी। अब कांति ने अनीता की खिंचाई शुरू की। अंधी होकर चले नालायक, देख कर न चला जाता है। कांति ने अनीता की खिंचाई शुरू की। अंधी होकर चले नालायक, देख कर न चला जाता है। मनीषा ने अनीता का बचाव करते हुए कहा, चाहे मेरी माँ के 10 लड़के और हो जाए, सारा गांव तुझे शराबी की माँ और हमें शराबी की औलाद ही बोलेगा। तू ही जिम्मेवार है इसके लिए। होश में आ जा माँ, होश में। जैसे तुझे अपना बेटा प्यार लगी है, वैसे ही हमें अपनी माँ। रोटी बना रही हूँ, खा ले आकर। कांति माथे पर हाथ रखे सोचने लगी, ये क्या कही गई छोरी, मरी भूख के साथ होश भी उड़ गई।